बता रहा है। फ्लड कंट्रोल की मीटिंग, फ्लड कंट्रोल की मीटिंग ही नहीं की आपके। ये फ्लड ऐसा जो बारिश का सीजन आता है उससे पहले फ्लड कंट्रोल की मीटिंग होती है, ड्रेन है, सीवरेज साफ की जाती है और बेड्स मजबूत किए जाते हैं। जो यमुना का बेड मजबूत करना चाहिए वो नहीं किया इन्होंने, समय पे कोई कदम नहीं उठाया। सर हाल ही में क्या तो मैं पंजाब और हरियाणा की बात हो रही है, आप उसमें मजाक करते रहते हैं। सुरजेवाला आए थे अभी उनका विचार है, मैं व्यक्तिगत बात नहीं किया करता। लेकिन तो मैं इन दोनों प्रदेशों की सरकार विफल सरकार है। हरियाणा में जब चुनाव थे तो राशन कार्ड कितने बढ़ा दिए, आज हरियाणा का है जो हरियाणा 2014 में प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज 20 बड़ी स्टेटों में 18वें नंबर पर है हरियाणा। सर ये परिस्थिति हो गई। सर 13 में भी बाढ़, हाँ बिल्कुल, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बेड के बेड बह गए, खेत के खेत बह गए। सर करोड़ों रुपए के पत्थर, भैया अपना रास्ता ही बदल गया। सर करोड़ों रुपए का नुकसान। बारिश भी ज़्यादा हुई है और सालों से, लेकिन जो ज़्यादा नुकसान हो इलीगल बाइनिंग की वजह से भी कंट्रोल नहीं हुआ और समय पे कदम नहीं उठाए। सर हरियाणा में लगभग 73 से 56 गाँव हैं और आपने बोला 5300 गाँव आपकी क्षेत्र के अकॉर्डिंग 5400 गाँव बाढ़ की चपेट में, 5000 गाँव का होगा। मैंने लगभग 5000 का, लगभग 5000 गाँव का। हाँ जी, क्या कहते हैं? एग्जैक्ट बता दो, मैं बता देता हूँ। कितने गाँव में पानी है? 5728 गाँव में पानी है। इधर से दूसरे दे जी। मैंने 5400 कहा, 5300 कहा, लेकिन उतना गाँव में पानी है। वहाँ से क्षतिपूर्ति की शिकायत मिली इनकी। हाँ जी, शर्मा जी पूछ रहे थे जी। सर 11 साल बाद संगठन बनाया गया हरियाणा, 11 साल बाद संगठन बनाया सर हरियाणा, लेकिन जो प्रधान बने प्रॉपर्ली इन्विटेशन नहीं दिया गया या वो जान भी चले गए, इस पर क्या कहना है? मैं कोई कांग्रेस पार्टी की मीटिंग करने नहीं आया हूँ आज। मैं बाढ़ का इलाका देखने आया हूँ, लोगों को राहत देने के लिए आवाज़ उठाने आया हूँ। सर जिस तरह से करोड़ों रुपए के पत्थर मंगवा लिए जाते हैं, करोड़ों रुपए का बजट पास करते हैं यमुना नदी के लिए करोड़ों का बजट पास करते हैं पत्थर पैचिंग के लिए, लेकिन वो कागजों में लगता है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है हम। यमुना ने अपना रास्ता ही बदल दिया, यहाँ नहीं, लोग यहाँ से चलो जाओ पलवल तक, यही हालात है। सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो धान की फसल है वो ली जाती है, लेकिन जब नुकसान होता है वो उसकी जो भरपाई वो दी नहीं जाती है। मैंने कहा कि जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है वो किसान के हित की नहीं है, वो तो कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। इसी बात से जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मैं उसका चेयरमैन था, ये हमने फैसला किया था अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये प्राइवेट बीमा कंपनियों को नहीं देंगे हम। जैसे LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इस प्रकार से सरकारी कंपनी में बीमा करें और उसका प्रावधान रखें। नहीं देती सरकार किसानों को। हाँ हाँ, ये लंबे सर ये भूमि कटाव की वजह क्या रही है? जो लंबे समय से चलता है, ये बड़ा बड़ा नुकसान है। स्वयं देखा इस तरह भरे हुए हैं, रेत को खाली कराने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। और ये जो भराव का कारण इलीगल माइनिंग, यमुना का रास्ता बदल गया, कई सौ एकड़ खराब कर गए, एक गांव के यार 300 एकड़ कह रहे बह गई, तो ये कोई नुकसान हुआ। इलीगल माइनिंग की वजह से बड़ा भारी नुकसान हुआ। सर इस पे यमुना पॉलिसी भी बनी थी 2023 में, जो रेत खेत से उठाने के लिए एक पॉलिसी बनी थी, लेकिन लागू नहीं हुई अभी तक। क्या लागू क्या है इन्होंने? इनका मैनिफेस्टो देखो, घोषणा पत्र देखो, एक भी लागू हुई है। और 2022 में तो किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए थी, आमदनी तो नहीं, लागत कई गुना बढ़ गई। तो इनका तो ऐसी है। सर ये बाढ़ राहत जो कार्य है, कई गाँव में गए, बहुत सारा नुकसान हुआ है, जो फ्लड आया है उससे काफ़ी हज़ारों एकड़ का नुकसान हुआ है और सैकड़ों एकड़ तो बह गई। जहाँ पॉपुलर के पेड़ थे वो भी बह गए, इतना भारी नुकसान हुआ। पूरे हरियाणा में नुकसान है, यहाँ यमुनानगर में बहुत भारी नुकसान है। और ये
हरियाणा सरकार ने उसको अब वो नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया। आवाज नहीं आ रही, माइक माइक पकड़ ली, आवाज आ ही नहीं रही। माइक माइक में बोलो, माइक में बोलो, माइक में देखिए, आज हम कुछ नारायणगढ़ का इलाका देखा, यमुनानगर का, रादौर जाएंगे तो काफ़ी हज़ारों एकड़ जो है फसल बर्बाद हो गई, यहाँ गन्ने की फसल बर्बाद हो गई और कई जगह तो पॉपुलर के पेड़ जो है वो भी बह गए। अभी जिस गांव में अंदर गोजड़ी है वहाँ बीबीपुर और छोटा रापड़ा, यहाँ पर जमुना पॉपुलर बो रखे थे वो ही बह गए। बड़ा भारी नुकसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। और शहर में भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो आज हम आए हैं सारा देखकर, लेकिन सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए थी, जो वो दिखाना चाहिए था, जो जिस तरीके से मदद करनी चाहिए, जो कंसर्न होना चाहिए, वो मेरे को नज़र नहीं आया इस सरकार का। कोई मैंने तो ये देखा है, पंजाब में प्रधानमंत्री जी गए, कृषि मंत्री आए, हिमाचल में गए, हरियाणा में नहीं आए। हरियाणा की भी कोई 17 लाख एकड़ के करीब फसल बर्बाद हो चुकी और 5000 गांव इफेक्टेड हैं, 11 शहरों में पानी है, 72 कस्बों में है और मतलब सैकड़ों वार्डों में पानी है। तो इसके इतना भारी नुकसान है। 95 में भी इतना नुकसान नहीं हुआ था, 95 जो फ्लड आया था उसमें भी इतना नहीं हुआ जितना आपके नुकसान हुआ। आप ये देख रहे हैं गन्ना की मतलब गन्ने की जड़ी सूख गई, गल गई, गन्ने का नुकसान है। और धान का आप देख रहे हैं, ये बड़ा भारी नुकसान है। और इसकी ये एक पोर्टल चला रखा है इन्होंने, क्षतिपूर्ति पोर्टल, वो समझ में नहीं आया भी क्या है वो पोर्टल है भाई। गाँव में जब कोई किसान पराली जला देता है तो सैटेलाइट में दिख जाता है उसको, इतना पानी भरा सैटेलाइट नहीं दिखता। क्षतिपूर्ति पोर्टल में बहुत वो कर लिए, एक के बाद एक पोर्टल करते हैं, स्पेशल गिरदावरी करनी चाहिए, तुरंत कंपनसेशन देना चाहिए। गन्ने का भाव कम से कम 500 रुपये क्विंटल डिक्लेयर करना चाहिए, गन्ने का जो भाव है यहाँ पर इनको। और इस प्रकार से काफ़ी मैं देख रहा था, ऊपर से धान की खरीद होनी है, शुरू होनी है और मार्केट फीस जो है 4% दिया इन्होंने, तो उसको घटाना चाहिए। मार्केट फीस 1% करना चाहिए या 2% करना, ताकि राहत मिले कोई। जो कि यहाँ बहुत सारी जो राइस मिल्स हैं वो भी पलायन कर रहे हैं इसी वजह से। इसी प्रकार से काफ़ी छोटी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। मेरा उनसे यही अनुरोध है कि शिफ्ट ना हो, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ पर हरियाणा में रहें। हाँ, जो उनकी मांग है उसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे यहाँ पर। और 15 सितंबर से जो MSP की है, MSP पिछली बार पूरा नहीं मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें कंपनियां बस पैसा कमाती हैं, बीमा कंपनियों का ही मुनाफा हुआ है, किसानों को नहीं जितना प्रीमियम दिया है उतना भी नहीं हुआ। 60,000 और कंपनसेशन कम से कम किसान को 60,000 से लेकर 70,000 रुपये तक मिलना चाहिए, क्योंकि ये फसल तो गई, कई जगह तो अगली फसल भी नहीं उगेगी। किसान का बड़ा भारी नुकसान है, कहीं कहीं दुकान का है या तो किसी के मकान का है, ये तुरंत की जाए। कितने तो लोग मर चुके यहाँ पर, इतना भारी फ्लड है, तो इसको आपदा जो है कर्म करनी चाहिए, बाढ़ग्रस्त प्रदेश डिक्लेयर करना चाहिए। और कृषि मंत्री को भी आना चाहिए यहाँ, प्रधानमंत्री जी को भी बुलाना चाहिए। सरकार, हरियाणा सरकार की विफलता है जो प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आए। और अब मेरा आग्रह है हरियाणा सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, स्पेशल पैकेज दें हरियाणा को, जितना पंजाब में दिया है वहाँ दिया है। ये 7,000 से लेके 15,000 रुपये तक कंपनसेशन अनाउंस किया किसान के लिए। क्या भाई, इतने का तो खाद लग जाता है, खाद का क्या भाव हो गया, यूरिया क्या भाव होगा। हमारे समय में GST ना
खाद पर थी, ना कीटनाशक दवाई पर थी। अब GST लगा के इतना भारी भाव हो गया, इतना तो खाद लग जाता है। तो ये आप है इसको बढ़ाए 7,000 से लेके 15,000 रुपये। किसान का मजाक उड़ाने की बात है, उसका नुकसान पूर्ति का है, क्षतिपूर्ति का है, तो और जख्म पे नमक छिड़कने की बात है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको कम से कम 60 से 70,000 रुपये एकड़। सर कई जगह तो किसानों की पशु मरे हैं, पशु मरे हैं सर खेतों के अंदर पशु मरे हैं, मकान गिरे हैं, मकान गिरे हैं, दुकानों का नुकसान हुआ है, हज़ारों पशु बह गए। मैं देख रहा था यहाँ पॉपुलर उसका किले बह गए। सर एक